हे हेलो वेलकम बैक एमबीसीटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। सबसे बड़ा क्वेश्चन हम सबके लिए यही है कि रिजल्ट्स कब आएंगे, क्या रिजल्ट्स डिले होंगे। बट आई एम थिंकिंग कि रिजल्ट्स डिले होने वाले हैं थोड़े से, क्योंकि जो एमएचटी सीईटी का रिजल्ट है वो भी अभी तक नहीं आया हुआ है। उसके बाद ही हमारा आने का चांस है। तो मे बी रिजल्ट्स डिले हो सकते हैं, वी आर नॉट वेरी श्योर। बट अगर 27-28 तक नहीं आते हैं तो फिर डिले होने के चांसेस है। बट ऑलरेडी इट इज क्वाइट डिलेड। ओके, अगर आपको लग रहा होगा कि अरे नहीं अभी तो क्या फर्क पड़ता है, रेगुलर चल रहा है, मेन को रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद एडमिशन्स हो जाएंगे, तो गाइज यू आर मिस्टेकन। क्या क्या दिक्कत आने वाली है इसके बाद, क्योंकि अभी ऑलरेडी डिले के ऊपर जा रहा है। ओके, सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड उसको टैकल कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एट द एंड गाइज कब आएगा रिजल्ट ये हमें पता नहीं है। बट इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, ये तो आपको सब पूछेंगे वंस यू एंटर इनटू द कॉलेज। और आपका जब समर इंटर्नशिप की बात आती है तो सब लोग आपको पूछेंगे कि अरे व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू मैनेजमेंट फील्ड और समथिंग, राइट। बट आई एम आस्किंग यू अ जेन्युइन क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी, आप में से 90-95% बच्चों का या 99% बच्चों का आंसर एक ही होगा, गुड प्लेसमेंट्स, राइट। एंड गाइस एक चीज याद रखो, अगर एडमिशंस बहुत डिले होते हैं तो सबसे पहला हिट जो बच्चा खाता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट्स। अब ये कैसे होता है, जस्ट अंडरस्टैंड। जून के महीने में बहुत सारे जो अक्रॉस इंडिया जितने भी अच्छे कॉलेजेस है वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। इन शॉर्ट जो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, वो भी जून मिड तक सारे के सारे शुरू हो जाते हैं। अभी आप बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ेगा सर? ठीक है, इससे फर्क ये पड़ता है गाइस, क्योंकि सितंबर अक्टूबर ये ऐसा सीजन होता है, ठीक है, विच इज अ प्लेसमेंट सीजन। समर इंटर्नशिप की प्लेसमेंट्स यहाँ पे होती है समर, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर के आसपास, राइट। तो अगर आपके एडमिशंस ही अगस्त में हो रहे हैं, जस्ट इमेजिन एक महीने में आप बाकी की चीजें कर रहे हो, आपको करिकुलम खत्म करना है, आपको इंडक्शन खत्म करना है, द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू हिज और हर समर इंटर्नशिप इज जीरो। क्योंकि समर इंटर्नशिप में आपको सिर्फ इतना नहीं पूछेंगे ना, अरे कैसे हो, क्या क्या एग्जाम क्रैक करके आया, अच्छा ठीक है बच्चा तेरा AR1 है, ले तेरे को ये प्लेसमेंट्स, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। सो गाइस देयर विल बी टेक्निकल राउंड, राइट, देयर विल बी HR राउंड, राइट। सो कंसल्टिंग की जो कंपनीज, आप अगर टॉप पैकेजेस टारगेट कर रहे हो 5-6 lakhs जो आपके इंटर्नशिप के लिए, तो गाइस ऑफ कोर्स कंसल्टिंग कंपनीज में दे हैव गेस्टिमेट्स, केस स्टडीज, राइट। बट अगर आपको गेस्टिमेट कैसे करते सॉल्व, या केस स्टडी का फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं अलग अलग, राइट, अगर आपको डोमेन का नॉलेज ही नहीं है, राइट, आपको फाइनेंस के फ्रेमवर्क्स पता नहीं है, मार्केटिंग के फ्रेमवर्क्स पता नहीं, फाइनेंस के टर्म्स पता नहीं है, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं ये पता नहीं है, अगर आप बोल रहे हो एक महीने में ही होगा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो गाइस समवेयर आपका बहुत बड़ा ये ट्रैप होता है हर साल। जो महाराष्ट्र के अच्छे अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट्स के बच्चे की प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। इफ यू फील कि आई एम लाइंग, जस्ट गो एंड आपके अगर कोई सीनियर्स हो गए जिन्होंने टॉप 3-4 कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, जस्ट आस्क देम कि उनकी प्लेसमेंट, समर इंटर्नशिप की प्लेसमेंट की कंडीशन क्या थी। ट्रस्ट मी गाइज, हम आई एम बीइंग फ्रॉम JBMS, हमें मेल्स शूट होते रहते हैं, राइट। सो JBMS में भी कुछ अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनको समर इंटर्नशिप में प्रॉब्लम आई थी। द रीजन वॉज सिंपल गाइस, अगर आप लेट जाते हो तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो कंपनीज होती है वो दूसरे कॉलेज से रोल हायर कर लेती, एंड इफ दे कम ऑल्सो, अगर आपका प्रिपरेशन ही उतना नहीं है, इफ यू आर गोइंग लेट, कितना ही प्रिपरेशन होने वाला है, राइट। सो समवेयर दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, और इसी को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू इज एवरी ईयर वी हैव अंडरस्टूड दिस फ्रॉम लास्ट 2-3 years, एंड वी डोंट वांट कि स्टूडेंट्स गेट ट्रैप्ड इनटू दैट लूप। तो इसीलिए हम हर साल एक प्रोफाइल बिल्डिंग वर्कशॉप करवाते हैं, राइट, जो कि इस वीक से या आने वाले वीक से वी गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। इससे स्टूडेंट्स को हेल्प होता है कि अगर उनको दूसरे दिन भी, कॉलेज को एडमिशन मिलने के बाद दूसरे दिन भी अगर उनको प्लेसमेंट्स के लिए बिठाया जाता है, इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए बिठाया जाता है, दे आर एबल टू क्रैक इट, ठीक है। इतना सॉलिड हम उनका फाउंडेशन करवा के लेते हैं, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, एट द एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो व्हाट इफ इट इज लेट, क्या ही फर्क पड़ता है, लेट्स एंजॉय द वेकेशन। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, क्या सर बढ़िया है 2 महीने और छुट्टियां मिलेगी। बताता हूं इन छुट्टियों का असर किस पे होने वाला है। पहले तो इंटर्नशिप प्रिपरेशन नहीं होगा, इतने जल्दी नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है गाइस, ट्रस्ट मी, इतने धमाकेदार इंटरव्यूज होते हैं, 2-2-3-3-4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। और अगर आपको पीपीओ चाहिए होता है तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको जाना ही पड़ता है, जहां से आपको पीपीओ मिले और आपको तुरंत फर्स्ट ईयर के एंड में या सेकंड ईयर के स्टार्ट में आपका जॉब कंफर्म हो जाए, राइट, विथ वेरी गुड पैकेजेस इन नॉर्थ ऑफ 40 lakhs, राइट। प्लेसमेंट्स के ऊपर तो असर होगा, फिर आपको कोई 20,000 वाली इंटर्नशिप, 10,000 वाली इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, विच आई डोंट थिंक सो इफ यू वांट टू डू आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ द मार्क्स दैट इन दी CET एग्जाम, राइट। सिलेबस चैलेंज आता है, ठीक है। सिलेबस चैलेंज क्या आता है गाइस, अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, मतलब आपका फंक्शनल नॉलेज वीक होगा उस केस में।
मतलब आपको डोमेन की नॉलेज नहीं होगी, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, इसका नॉलेज ही नहीं होगा। अगर इसका नॉलेज ही नहीं है तो तुरंत एचआर को या फिर जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए मैनेजर आएगा उसको तुरंत समझ में आएगा कि इस बंदे को बहुत ही शैलो नॉलेज है, इसको लेने का फायदा ही नहीं है, ही विल रिजेक्ट इट, राइट। एंड देन कॉम्पिटिशंस, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशंस होती है जो सिर्फ टॉप कॉलेजेस में या इंटर कॉलेज कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशंस ये लोग रखते हैं, वो भी आप कॉम्पिटिशंस मिस आउट कर दोगे। ट्रस्ट मी, ड्यूरिंग माई टाइम आई टेल यू, वी ज्वाइंड इन सितंबर, ठीक है। इट वॉज पथेटिक ज्वाइनिंग, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़े बड़े हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एक्सेंचर स्ट्रेटेजी हो गया, राइट, ये सारे जो बड़े बड़े कंपनीज आते हैं जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशंस लॉन्च करते हैं, वो हमारे मिस आउट हो चुके थे। वी डिडंट नो एनीथिंग, we didn't compete, ठीक है। so this was our loss, ठीक है। similarly जब हम placements के लिए बैठे, fortunately we had prepared, few of our batchmates had prepared, तो for us the internship went well. For many of the students it was really pathetic due to simple reason, lack of preparation due to late joining, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज, एक प्रैक्टिकल चैलेंज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर टॉप कॉलेजेस गाइस, नीचे के कॉलेज में तो और प्रॉब्लम आए, ठीक है। सो सोल्यूशन क्या है गाइस, सोल्यूशन के ऊपर आओगा। प्रोफाइल बिल्डर वर्कशॉप विल बी गोइंग टू लॉन्च, ठीक है। इसमें विल बी मेक यू प्रिपेयर विद रिस्पेक्ट टू योर end-to-end summer internship preparation, right from your group discussions to your personal interviews to your कौन से frameworks होते हैं अलग अलग, इसके कैसे आप करते हो, subject specific क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, कहाँ से, कौन से कोर्सेस होते हैं, कैसे प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, रेज्यूमे, अगर आपको एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है तो वो कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हम आपको ट्रेन करेंगे। सो इफ यू विश टू ज्वाइन गाइस, इफ यू विश टू ज्वाइन, यू कैन रजिस्टर ऑन द गिवन लिंक बिलो, ठीक है। इट इज अ टाइम जहां पे आप मैक्सिमम इसका फायदा ले सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है रिजल्ट आने के बाद 1-1.5 महीना तक मिनिमम एडमिशन नहीं होता है, कॉलेज चालू नहीं होता है। भले ही मई एंड में रिजल्ट आए, जुलाई एंड तक आपका कॉलेज शुरू नहीं होगा, तो आपके पास जो 1.5 महीना है गाइस, उसको यूज करो। और उसको यूज करने के लिए टेक आवर हेल्प, टेक आवर गाइडेंस, ठीक है। एंड मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग रियली वेल विद रिस्पेक्ट टू दी समर इंटर्नशिप प्रिपरेशन। डोंट टेक दिस लाइटली। अगर आपको लग रहा होगा अरे अभी तक तो एडमिशन ही नहीं हुआ और ये बंदा कहाँ जाके समर इंटर्नशिप की बात कर रहा है, गाइज हम सारे प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट इट, राइट। सो इसीलिए दिस इज माई स्मॉल सजेशन टू यू, इफ यू वांट टू ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है, जस्ट मेक श्योर कि आप रजिस्टर कर रहे हो, our team will reach out to you, you can register and you can start your preparation, क्योंकि इसको 1 महीने के आसपास लगता है, जहाँ पे आप solid foundation करके रेडी हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर डोमेन नॉलेज एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू योर HR क्वेश्चंस हो गए, योर रेज्यूमे हो गया, आपका रेज्यूमे भी अभी बना लेंगे, सो दैट यू डोंट नीड टू वरी। एक ऐसा रेज्यूमे जो सबसे ज्यादा स्कोर करे व्हेन इट कम्स टू योर जब HR उसको इवैल्यूएट करे, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज, स्टे ट्यून्ड, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस इंस्टाग्राम से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे रजिस्टर कर सकते हो इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द बूट कैंप, ओके। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।